राजा राजा का पद जो है यहाँ अनुवांशिक बन गया। सामान्यतः उसके ज्येष्ठ पुत्र को मिलने लगा। इस काल में ही अर्थात उत्तर वैदिक काल में ही संग्रहिता गोविक कर्तन जैसे अधिकारियों का अस्तित्व सामने आया। राजाओं का प्रभाव उनके यज्ञों द्वारा और बढ़ने लगा। राजसूय यज्ञ जो राज्याभिषेक के समय किया जाता था, अश्वमेघ यज्ञ जो साम्राज्य विस्तार के लिए किया जाता था, वाजपेयी यज्ञ जो कि रथ दौड़ की आकांक्षा से किया जाता था, रथ दौड़ की आकांक्षा से वाजपेयी यज्ञ किया जाता था। धार्मिक जीवन उत्तर वैदिक काल में धर्म कर्मकांड आधारित हो गया। धर्म जो है वो कर्मकांड पर निर्भर होने लग गया। इस काल के जो महत्वपूर्ण देवता थे वो प्रजापति थे। प्रजापति अर्थात ब्रह्मा को, शिव अर्थात रुद्र को और नारायण जो है वो विष्णु को कहा जाता है। पूषण जो ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे वो अब क्षुद्रों के देवता हो गए। तो यहाँ पूषण वर्ड देखना पड़ेगा, हमें ध्यान रखना होगा कि जो ऋग्वैदिक काल में देवता थे पशुओं के, अब वो क्षुद्रों के देवता हो गए। इस काल में गृहस्थों के लिए पंचमहायज्ञ भी होने लगा। अगर हम पंचमहायज्ञ के बारे में देखें तो पंचमहायज्ञ में ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ और भूत यज्ञ होता था। ब्रह्म यज्ञ में तो ऋषियों के प्रति कृतज्ञता, देव यज्ञ में देवताओं के प्रति कृतज्ञता, पितृ यज्ञ में पितरों के प्रति कृतज्ञता, अतिथि यज्ञ में अतिथियों के प्रति कृतज्ञता, भूत यज्ञ में समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता होता था। अब हम बात करते हैं जाबलोपनिषद की। तो जाबलोपनिषद में चारों धर्म के बारे में बताया गया है। उत्तर वैदिक काल में ही सरदर्शन का उल्लेख हुआ है। अब हम बात करते हैं कुछ दर्शन और उसके प्रतिपादक। तो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि हैं और यह सबसे प्राचीन और प्रामाणिक दर्शन है। तो सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि है। न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम ऋषि से अक्षपाद भी कहा गया। वैशेषिक के प्रतिपादक कनाद मुनि हैं। पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक जैमिनी हैं। उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक बादरायन हैं। तो यहाँ 16 संस्कार की बात की गई है। उत्तर वैदिक काल में 16 संस्कारों में गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णछेदन, विद्यारंभ, उपनयन, विद्यारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह एवं अंत्येष्टि प्रमुख है। उपनयन संस्कार एक महत्वपूर्ण संस्कार था जो क्षुद्रों को छोड़कर शेष तीनों का मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों के लिए होता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का जो उपनयन है ब्राह्मणों का 8 वर्ष में, क्षत्रिय का 11 वर्ष में और वैश्य का 12 वर्ष की अवस्था में होता था। इस संस्कार के बाद उन्हें द्विज अर्थात दोबारा जन्म कहलाते थे। अगर विवाह की बात करें तो विवाह अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह में पुरुष जो है उच्च वर्ण का एवं महिलाएं जो थे वो निम्न वर्ण की होती थी। और प्रतिलोम विवाह में पुरुष निम्न वर्ण का और महिलाएं उच्च वर्ण की होती थी। गृह सूत्र के अनुसार 8 गृह सूत्रों के अनुसार जो है 8 प्रकार के विवाह के बारे में बताया गया है। जैसे ब्रह्म विवाह जो है सबसे प्रचलित और उत्तम विवाह था। देव विवाह में ब्राह्मण से पुत्री का विवाह होता था। आर्य विवाह कन्या का पिता वर से गाय लेकर कन्या का विवाह करता था। प्रजापति विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह इत्यादि विवाह होते थे। ऋग्वेद में सबसे अधिक जो है पिता का उल्लेख किया गया है 335वां। ऋग्वेद के प्रमुख रत्नी। अब ये सेनापति को कहते थे। ग्रामीणी गांव का मुखिया। संग्रहिता कोषाध्यक्ष को भागदूत कर संग्रहक भागदूत कहते हैं। सूत रथ सेना का नायक। गोविक कर्तन गवाध्यक्ष यानी वनपाल। अक्षवाप आय व्यय का गन्नाध्यक्ष अक्षवाप रहता। पालागल विदूषक का पूर्वज। महिषी को रानी कहा जाता था। तक्षण को बढ़ई कहा जाता था। कृषि संबंधित शब्दावली।
इससे प्राचीन नाम है लांगल, लांगल को हल कहा जाता था। वृक, वृक का जो है मतलब वृक प्राचीन नाम हो गया, आधुनिक नाम हो गया बैल। उर्वरा, उर्वरा का आधुनिक नाम हो गया उजूते हुए खेत। सीता का आधुनिक नाम हो गया हल से बनी नालियाँ, सीता जो है हल से बनी नालियाँ करती थी। अवट, अवट का मतलब आधुनिक नाम हो गया कूप अर्थात कुआं। पर्जन्य, पर्जन्य का हो गया बादल। अनस, अनस का हो गया बैलगाड़ी। किनास, किनास का हलवाहा। तो पर्जन्य का आधुनिक नाम हो गया बादल, अनस का आधुनिक नाम हो गया बैलगाड़ी, किनास का आधुनिक नाम हो गया हलवाहा। वैदिक सात सर्वप्रथम सर्वप्राचीन, जैसे दो जीन तीर्थंकर अरिष्ट नेमी और पार्श्वनाथ का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। अस्तो माँ सदगम्या, ये वर्ड ऋग्वेद में है। सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। सबसे प्राचीन उपनिषद छांदोग्य और बृहदारण्यक, बृहदारण्यक उपनिषद है। प्रथम तीन आश्रम, प्रथम तीन आश्रम हैं बाल, गृहस्थ, वानप्रस्थ। श्री कृष्ण का प्रथम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। चारों आश्रमों का उल्लेख जापरोपनिषद में किया गया, पहले ही बता चुके हैं। अब बात करते हैं पुनर्जन्म का। सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया है। गीता से पहले निष्काम कर्मयोगी का सर्वप्रथम प्रतिपादन इस उपनिषद में किया गया है। भरत कबीले का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेदिक काल के सर्वप्रथम देवता इंद्र को कहा गया। उत्तर वैदिक काल का सर्वप्रमुख देवता प्रजापति को कहा गया है। राजस्व यज्ञ का सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। ऋग्वेदिक काल के सर्वाधिक प्रमुख होने वाले धातु, सर्वाधिक प्रयुक्त अयस अर्थात कांसा या तांबा। ऋग्वेदिक काल के सर्वाधिक स्थूल नदी सिंधु नदी है। ऋग्वेदिक की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी ऋग्वेद की है। चारों वर्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लिखित है बृहदारण्यक उपनिषद में। तो बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद उल्लिखित है। वेश्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है वाजसनेयी संहिता में। वाजसनेयी संहिता में वेश्य शब्द का प्रयोग मिलता है सर्वप्रथम। श्वेताश्वर, श्वेताश्वर उपनिषद समर्पित है रुद्र देवता को। कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में है। यहीं के साथ अपनी वीडियो को विराम देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।